अर्थ बिल्डर ने किया करोड़ों का फर्जीवाड़ा, मासूम लोगों को बनाया अपना शिकार, 3 गुना रुपए देने का वादा कर लाखों का कराया इन्वेस्टमेंट। आप देख रहे हैं बुलेट्स रिपोर्टर। 3 गुना पैसे की लालच में लोगों ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी कंपनी में लगा दी और जब रुपए वापस लेने का समय आया तो कंपनी मालिक लापता हो गया है, जिसके बाद लाखों की ठगी का शिकार दर्जनों लोग आज एसपी कार्यालय पहुंचकर अर्थ बिल्डर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए रुपए वापस दिलाने की मांग करने लगे। ताजा मामला रीवा का है, जहां अर्थ बिल्डर्स ने पहले तो लोगों को 3 गुना ज्यादा रुपए वापस करने का लालच देकर लाखों रुपए इन्वेस्ट कराए और जब लोगों को रुपए देने की बारी आई तो अपना फोन ही बंद कर दिया। कंपनी ने अकेले रीवा में ही सैकड़ों लोगों के साथ फर्जीवाड़ा कर करोड़ों रुपए लेकर चंपत हो गई है, जबकि कंपनी का रीवा के अलावा भी अन्य जिलों में कार्यालय है, जहां भी इन्वेस्टमेंट के नाम पर न जाने कितने करोड़ों रुपए ठगे होंगे। अब लोग पुलिस की चौखट पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लोगों ने बताया कि बैंक से लोन लेकर कंपनी में इन्वेस्ट किया था। शुरू में कुछ माह किस्त के रूप में पैसे वापस मिले, उसके बाद कंपनी गोलमोल जवाब देती रही। कंपनी मालिक नीरज ललित प्रताप सिंह से बात नहीं हो पा रही, जबकि उसके कर्मचारी स्वयं परेशान हैं। कर्मचारियों के 4 माह से सैलरी भी नहीं दी गई है। कंपनी से पैसे मांगने पर डराया और धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने झूठ बोलकर फंसाया है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। भाई करोड़ों का लफड़ा लगभग 80-90 करोड़ होता रीवा रीवा सब आ रहे हैं धीरे धीरे, भटक गए वहाँ चले गए पुरान वाले एसपी। मामला हम लोगों का पैसा जो है अर्थ बिल्डर्स में फंस गया है। अर्थ बिल्डर नाम की एक कंपनी है रीवा में, काफ़ी 2-3 सालों से यहाँ स्थापित किए हुए हैं। नीरज सिंह नाम है कोई उनका, और रामायण प्रसाद साकेत उसके पार्टनर हैं। ये दोनों लोग मिल करके हम लोगों को जो उनके जान पहचान के थे, रिश्तेदार थे, उनसे ये कह के पैसा लगवा दिए कि आप लोगों को प्लॉट दिया जाएगा और कुछ पैसे लगा दीजिए जिसमें आपको 3 गुना पैसा दिया जाएगा। लेकिन एक आध 2-4 किस्तें और कुछ लोगों को 4-6-10 किस्तें दे करके उनने 2 साल करीब पिछले से किस्तें देना बंद कर दिया है और किसी से बात नहीं करते सर, और न प्लाट दिया न वो पैसा लौटाने के मूड में है, क्योंकि फ़ोन नहीं उठाते तो ऐसा लगता है कि एक पैसा नहीं लौटाएंगे हम लोगों का। हम लोग काफ़ी परेशान हुए, कई बार बातें हुई लोगों से जो हम लोगों के एजेंट थे जिनके द्वारा हम लोगों ने वहाँ पैसा जमा किया था, उन लोगों से भी वो बात नहीं करते तो लोग भी कहते हैं सर हम अब क्या करें, हम लोग खुद परेशान हैं। कई लोग उनके साथ काम कर रहे थे, छोड़ चुके हैं उनको, अब वो दूसरी जगह अपना काम कर रहे हैं, फिर भी हम लोगों को पैसा दिलवाने के लिए लोग साथ में रहते हैं, सब साथ में खड़े हुए हैं, आए हुए हैं, और उनके साथ अब नहीं रह रहे हैं। इनका भी फ़ोन वो नहीं उठाते। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, 2 बार 3 बार ऑफिस आए, आज मजबूर होकर हम सारे कई लोग इकट्ठे हुए और ये हुआ कि वो अब पता चला था कि वो शायद आने वाले हैं रीवा, पर वो किसी कारण से आए नहीं है, कि आए हैं तो छुपे हुए हैं, हम लोगों से मिले नहीं। जो ऑफिस के इंचार्ज हैं उनसे हम लोगों ने बात किया तो वो मैडम ने कहा वो सर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, वो मीटिंग में बिजी हैं। तो हम लोग सर मजबूर होकर के आज समान चौकी में FIR करवाए हैं और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को हम लोग ये अपना ज्ञापन दें। करीब 80-90 लोग हमारी जानकारी में हैं। अब पैसा तो सर सब अलग अलग फंसा ही है, हम मुझे जानकारी नहीं, पर मेरा 7 लाख रुपए फंसा हुआ है। इस कुछ का 10 है, कुछ का 12 है, कुछ का 15, 5 से नीचे लगभग मैंने किसी का नहीं है। 5 से नीचे 20 करोड़ प्लस। हमारा नाम नंदलाल चौधरी है और रामकली चौधरी मेरी वाइफ है, उनके नाम से पैसा जमा है मेरा। सुधीर रावत नाम है मेरा। मामला ऐसा है कि हम भी इसी कंपनी में जॉब करते रहे। मैं रीवा ब्रांच में लगभग 2-3 साल काम किया। इसके बाद मुझे जबलपुर ब्रांच में भेजा गया और आप राघवेंद्र सर हैं, आपको भोपाल ब्रांच में भेजा गया हेड बना करके वहाँ का। वहाँ हम लोग डायरेक्टर पद पे थे और हमारे कई साथी और हमारे रिलेशन के सारे रिश्तेदारों का पैसा यहाँ लगा हुआ है। किसी का 5 लाख, किसी का 7 लाख, किसी का 10 लाख। कोई टीचर हैं तो कोई किसी विभाग से, कोई किसी विभाग से, सारे लोग ऐसे हैं। सब लोन ले करके यहाँ पैसा लगाए थे, हम लोगों ने लगवाया था और कंपनी ने हम लोग को हो गया सारा चीज़ दिया कि 10 लाख का 30 लाख देंगे, 5 लाख का 15 लाख देंगे, इस तरह बोल करके पैसा लगवाई कंपनी में।
और आज लगभग ये 2-4 किस्त कंटिन्यू दिए हैं, इसके बाद से किस्त देना बंद कर दिए हैं। आज 2 साल हो चुके हैं कि जो लोगों की किस्तें नहीं आ रही हैं, इन सब के घर में बैंक वाले जा रहे हैं, वहाँ डेली परेशान कर रहे हैं, धरने पे बैठ रहे हैं बैंक वाले। ये इनके घर के बीवी बच्चे सब परेशान हो रहे हैं, सब आगे फांसी करने को तैयार हो रहे हैं। हम भी यहाँ सारी चीज़ें सुनते रहे, सर को मैं बोलता रहा कि सर EMI डालिए और आप प्रोजेक्ट कोई डेवलपमेंट नहीं करते हैं। सारे कस्टमर को जवाब हम लोग को देना पड़ता था, क्योंकि ब्रांच में हम लोग बैठा करते थे। सर तो कभी बैठते नहीं, कभी रीवा, कभी जबलपुर, कभी भोपाल, बॉम्बे, अहमदाबाद ऐसे घूमते रहते हैं। और इस तरह से लोगों का पैसा फंसा रह गया और हम बोलते गए, हमारी बात सुनी नहीं गई, तो फिर हमने कंपनी से रिजाइन कर दिया। आज लगभग 2 महीने हो गए हमको कंपनी से रिजाइन किए हुए। रिजाइन करके मैं आया हूँ तो रात दिन डेली जी लोगों ने पैसा लगाया है वो हमको परेशान कर रहे हैं। और स्वाभाविक है, हमने पैसा लगवाया था इनसे तो वो हमारे पास ही आएंगे। तो ये कल कई लोग हमारे घर पे भी पहुँचे थे, घर में फैमिली बीमारी सब टेंशनाइज होती है, परेशान होती है। तो आज इन सब को लेकर के मैं ऑफिस में आया था। नीरज सर से बात हमारी आज लगभग 4-5 दिन पहले बात हुई थी, तो सर बोले थे कि मैं 4 दिन के अंदर आ रहा हूँ, लेकिन आज 1 हफ्ते हो गए सर आए नहीं। जानकारी मिली कि आज रजिस्ट्री होने वाली है, 2-4 रजिस्ट्री होने वाली हैं। तो यहाँ पता किया तो पता चली कि आए नहीं। यदि आए हैं तो मिले नहीं हम लोगों से। हम लोग ऑफिस में गए तो वहाँ अकाउंटेंट हेड आसना श्रीवास्तव जी हैं, उनसे बातें हुई, और ब्रांच के डायरेक्टर अभिनव प्रताप सिंह जी हैं, उनसे बातें हुई। तो उन्होंने बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। सर ने बोला है कि आप बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये सारा मैटर जो भी करेगा अकाउंट डिपार्टमेंट करेगा। हम लोगों ने अकाउंट डिपार्टमेंट से बात किया तो अकाउंट डिपार्टमेंट यही पहले जैसा बातें बताई जा रही हैं कि आप 1 हफ्ते का 10 दिन का टाइम दीजिए, सर आने वाले हैं, मीटिंग करेंगे। मीटिंग से काम तो चल नहीं रही है, परेशान हो रहे हैं सारे लोग। तो हम लोगों ने आज शासन प्रशासन से गुहार लगाई है और जो भी समस्या है उसका हम निराकरण चाहते हैं। अभी समान थाने में हमने एक FIR दर्ज करा दी है, SP साहब के पास आए हैं, अभी कलेक्टर साहब को देंगे। यहाँ नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री के आवास में जाएंगे, हम सारे लोग जाएंगे। कितने लोगों का पैसा लगेगा हमारे ग्रुप में, या ग्रुप की बात छोड़िए सर, पूरे समाज में सबसे ज़्यादा SC ST के लोग शिकार हुए हैं और सबसे ज़्यादा कर्मचारी हुए हैं तो वो टीचर, क्योंकि सबसे शांति स्वभाव के होते हैं टीचर लोग। उनको जो सारी चीज़ें हम लोगों ने बताया और कंपनी में जो बताया गया है उन लोगों ने पैसा लगाया है, कोई कच्चे में रकम नहीं गई, सब 1 नंबर पे गया है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, सारा चीज़ है। और आप कंपनी से भी आप उनका डॉक्यूमेंट्स या जो भी है सारा चीज़ मांग सकते हैं, वो आपको बराबर दिखाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। कितना पैसा लगभग होगा? लगभग रीवा ज़िले से देखा जाए इन्वेस्टमेंट में तो 20 करोड़ प्लस इन्वेस्टमेंट कराया गया है, और प्रॉपर्टी में देखा जाए तो लगभग 20 करोड़ प्लस यहाँ उन्होंने कस्टमर से कमाया है। इनकी 4 साइटें चल रही है रीवा में, जो कि आज तक एक भी साइटें डेवलपमेंट नहीं हुई है। हम लोग के कस्टमर सोचते हैं, हम लोग भी चाहते रहे, हम लोग की बहुत इच्छा होती रही कि अर्थ बिल्डर का कोई भी एक प्रोजेक्ट जो है कि डेवलपमेंट हो जाए ना, तो आज तक कोई भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट नहीं हुआ। चौराटा में किए हैं, चौराटा में TNCP देने को बोले थे, रेरा करने के लिए बोले थे, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कुछ लोगों की रजिस्ट्री कराएं कि नहीं कराएं? कुछ लोगों की रजिस्ट्री हुई है, कुछ लोगों की रजिस्ट्री भी नहीं हुई है। चौराटा में क्या है कि भूमि स्वामी से इन लोगों ने बात करके बोले और एग्रीमेंट कर लिए, बोले कि ज़मीन हमने ले लिया, उस ज़मीन पे पैसा लगाना चालू कर दिए और वो ज़मीन इनकी बिक भी गई। लगभग 30-40 कस्टमर उन्होंने ले लिया है, लेकिन वो ज़मीन, वो पैसा क्या किए है कि ये भूमि स्वामी को दिए नहीं, तो भूमि स्वामी अर्थ बिल्डर को रजिस्ट्री नहीं की है। तो नहीं की तो वो क्या हुआ कि वो भूमि स्वामी दूसरे व्यक्ति को रजिस्ट्री करा दी। अब इनके पास ना तो ज़मीन है और कस्टमर से पूरा का पैसा उससे जमा करा लिया गया है। हमारा नाम सुधीर रावत। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।